हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का नए सेशन में मैं फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम कल पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की नदियां और जलप्रपात। तो कल इसका मैंने पहले पार्ट डाला था, अगर नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के एसआई मेंस के अगर दिन आने वाले हों, या आपका सीजीपीएससी प्री गई या आपके व्यापम के जो हर एग्जाम के कवर होगा यहाँ से। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। लगभग 16 क्वेश्चन पहले पार्ट में किए थे, तो यहाँ से 17 जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के बेस पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लायक है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। तो हमारा 17वां जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के जो मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद अभी तक वर्तमान में चल रहा है? तो सबरी नदी को लेकर, महानदी नदी, इब नदी, या आपका डी है इंद्रावती नदी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी। याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के बीच, ये दोनों राज्यों के बीच जो मध्य जल बंटवारे लेकर अभी तक इसमें विवाद चल रहा है अभी तक आपके इंद्रावती नदी पर। तो याद रखिएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में जो इंद्रावती नदी है, इस जल बंटवारे लेकर अभी तक इसका विवाद चलता है। यहाँ पे बात करूँ मैं इंद्रावती नदी, इसका जो प्राचीन नाम है मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला जो कि आपके उड़ीसा में आता है, तो यहाँ पे उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होता है? तो आपके भद्रकाली जो नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। तो इसके जो कुल लंबाई बता दूं तो इसको लगभग 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है इंद्रावती नदी की। याद रखिए, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ इसका प्रवाह होता है? तो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ये आपके तीनों जगह में इसका प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पे जो बसे, जो शहर है इसके तट में, आपके जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये आपके इस दो तट में बसा हुआ शहर है। तो याद रखिए कि और चित्रकूट जलप्रपात भी इस पे बना हुआ है इंद्रावती नदी पर, और आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और इसको बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन को पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिला, कांकेर जिला, रायगढ़ जिला, महासमुंद जिला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा जिला। तो केंदई जो जलप्रपात है आपके कोरबा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, केंदई जलप्रपात है आपके केंदई नदी पर बना हुआ है, आपके कटघोरा तहसील क्षेत्र में आता है। और आपके जो देवपहरी जो नामक जो जलप्रपात है आपके चोरनई नदी पर है, ये भी आपके कोरबा जिले में पाया जाता है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी प्री में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कौन सा कहलाता है? तो मेंद्री घूमड़, आपका ताम्रा घूमड़, महादेव घूमड़, या आपका डी है सातधार। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा महादेव घूमड़। याद रखिएगा, तो महादेव जो घूमड़ ये आपका जलप्रपात है, और चित्रधारा, मड़वा, करंजी आदि ये सब आपके जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में बात करती हैं। सबरी की सहायक नदी, कांकेर की सहायक नदी मुनगा बहा पर स्थित है। याद रखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात या छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको कहा जाता है तीरथगढ़ जलप्रपात को। लगभग इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है, और कई खंडों में इसको प्रवाहित होते हैं। ये आपको कहाँ पाया जाता है? तो आपके बस्तर संभाग में पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी, गोदावरी, इंद्रावती, या डी है महानदी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी। याद रखिएगा, तो इंद्रावती जो नदी है आपके बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी है। तो इंद्रावती नदी याद रखिएगा। इसका जो प्राचीन नाम है आपका मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है, और बस्तर संभाग की जीवन रेखा इसको कहलाता है। और ये आपके गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार के सर्व प्रमुख नदी इसको कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है 264 किलोमीटर इसकी इंद्रावती नदी की लंबाई है। इस कहाँ प्रवाह क्षेत्र है? तो वो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और शहर आपका जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये शहर इसके तट में बसा हुआ तट है, तट में बसा हुआ शहर है। तो याद रखिए, तो बस्तर को दो संभाग में, दो भागों में विभक्त करने वाली नदी आपकी इंद्रावती नदी है।
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। चित्रकूट जो जलप्रपात की जो प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ाई के मुख्य कारण है, सर्वाधिक ऊंचाई या सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती, इसलिए आपके धार्मिक संबंध है, इसलिए तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वाधिक चौड़ाई के कारण चित्रकूट जलप्रपात की जो प्रसिद्ध का मुख्य कारण है आपका सर्वाधिक चौड़ाई के कारण इसको जाना जाता है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है आपके बस्तर में स्थित है और यह आपकी इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह भारत का जो कि सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है और सबसे बड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है, या इसको भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है और मौसम के कारण इसका जो पानी का रंग भी बदलता रहता है। इसका जो मुख्य स्रोत है आपका इंद्रावती नदी है, तो याद रखिएगा आपके बस्तर संभाग में पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या डी आपका रायगढ़। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग जिला। तो निचला महानदी की बेसिन के अंतर्गत आपका दुर्ग जिला है आपके इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी इसके अंतर्गत निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत आपके बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ ये आपके इसके अंतर्गत आता है। बाकी ये इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो सबरी नदी, दूध नदी, नारंगी नदी या डी है इंद्रावती नदी या ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नारंगी नदी। याद रखिए कोंडा गांव जो शहर है आपके नारंगी नदी के तट पर स्थित शहर बसा हुआ है। नारंगी नदी की बात करूँ तो इसका जो उद्गम है आपके माकड़ी कोंडा गांव से इसका उद्गम होता है और विसर्जन इसका कहाँ होता है? तो इंद्रावती नदी के जो चित्रकूट के समीप इसका विसर्जन होता है। ये आपके कोंडा गांव जो शहर है नारंगी नदी के तट पर स्थित शहर है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंभात की खाड़ी में गुजरात में गिरती है? तो डंकनी, शंखनी, नारंगी, बाघ या आपके डी है नर्मदा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। याद रखिएगा यह जो नदी है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये आपके पश्चिम में बहती हुई आपके खंभात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी याद रखिएगा। यहाँ राज्य का सबसे छोटा अपवातंत्र इसको कहा जाता है और इसके जो तंत्र की जो सहायक नदी आपके बंजार, ताड़ा ये आपके दोनों कवर्धा जिले से निकलती है और बंजार जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखिए नर्मदा नदी क्योंकि राज्य का सबसे छोटा अपवातंत्र इसको कहा जाता है। यह जो नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो रिहन, कन्हार, हसदो या शिवनाथ। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हसदो। याद रखिएगा। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है आपके हसदो नदी पर बनता है। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है आपके हसदो नदी पर बनता है, आपके कोरिया जिले के अंतर्गत आता है और ये जो हसदी नदी पर इसके निकट तापसी बाबा का आश्रम भी यहाँ पे स्थित है। याद रखिए कोरिया में आपके कुरीनारा जलप्रपात, गावार घाट, रामदा और रामदा जो ये आपके सभी जो जलप्रपात बना हुआ है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाना बरस, अम्बागढ़, राजनांदगांव किस नदी के उद्गम स्थल है? तो हसदो, सबरी, शिवनाथ या अरपा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ। याद रखिएगा पाना बरस जो अम्बागढ़, राजनांदगांव है आपके शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। याद रखिएगा। और इसका जो मुहाना है सिवरी नारायण के निकट महानदी में है। इसकी जो कुल लंबाई है शिवनाथ नदी की लगभग 290 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे बहने वाली नदी आपका शिवनाथ नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी पूछा जाएगा? तो आपको महानदी आपको आंसर लेना है। याद रखिएगा। और यहाँ पे जो तट पे जो बसा शहर है दुर्ग, नांदघाट जो बेमेतरा, मत्कोद्वीप जो आपके मुंगेली शहर, सोमनाथ जो कि आपके बलौदा बाजार को कहा जाता है। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है। मोंगरा बैराज जो परियोजना है इसके ऊपर बनाया गया है आपके राजनांदगांव में स्थित है। तो ये सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो हसदो, मैनपाट, ईब या डी है आपके सबरी नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सबरी नदी। तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है पूछा गया है? तो आपका सबरी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी जो हसदो, मैनपाट और ईब नदी ये आपके महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन
सहायक नदी महानदी की नहीं है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी नदी है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, हसदो। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके महानदी। तो प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जो जाने जाने वाली जो नदी है आपके महानदी है, नामकरण दिया गया था, याद रखिएगा। तो प्राचीन नाम इनका क्या है? तो कनक नंदनी है, याद रखिएगा। और सतयुग और वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है, और द्वापर युग में स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला का है, वर्तमान में इसको महानदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो महानदी लगभग इसकी जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में कुल इसकी लंबाई जो बहती है 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में लंबाई है। तो याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके सिहावा पर्वत के जो फरसिया नामक स्थान से धमतरी से इसका उद्गम होता है, और कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके इसका विसर्जन हो जाता है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के रेत में सोन पाया जाता है? तो सबरी नदी, इब नदी, हसदो नदी या शिवनाथ नदी। ये क्वेश्चन को आपके CGPSC में पूछा गया है। तो आपके जो इब नदी के रेत में सोना यहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा। इब नदी की बात करूँ जिसका उद्गम आपके खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होता है? तो संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और छत्तीसगढ़ में जो लगभग 87 किलोमीटर यहाँ पे इब नदी बहती है। और जो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? तो बस जसपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है, और इस नदी में रेत के सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला पहाड़ी जो कि आपके दंतेवाड़ा में, तो यहाँ से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो नारंगी नदी, बाघ नदी, कोटरी नदी, आपकी डी है सबरी नदी। तो बैलाडीला पहाड़ी जो दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी आपकी सबरी नदी है, याद रखिएगा। तो आपके बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलती है आपके सबरी नदी, और सबरी नदी की जो लंबाई है लगभग 173 किलोमीटर, इसकी लंबाई 173 मीटर इसकी लंबाई है। तो सबरी नदी याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुड बांध जो किस नदी पर बना हुआ है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, आपका डी है सोन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी। तो हीराकुड जो बांध आपके महानदी पर बना हुआ है, सभी को पता है। तो महानदी की बात करूँ, ये आपके उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान धमतरी से इसका उद्गम होता है। विसर्जन आपके कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो याद रखिएगा। तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर बना हुआ है। कहाँ है? तो आपके संबलपुर में है, ये भी पता है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का नियाग्रा के नाम से जो प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट, कांगेर धारा, तीरथगढ़ या आपके रानीदार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चित्रकूट। तो एशिया का जो नियाग्रा के नाम से जो जाने जाने वाली जो प्रसिद्ध जलप्रपात आपका चित्रकूट है, याद रखिए। कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बस्तर संभाग में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। यह आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है आपका चित्रकूट जलप्रपात। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। लगभग इसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट है, और सबसे बड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। इसको साथ ही साथ इसको भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है, और कहा भी जाता है मौसम के बदलाव के कारण जो पानी का रंग भी इसका बदलता रहता है। इसका जो मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है, और आपके तीरथगढ़ जलप्रपात भी यहाँ पे बस्तर संभाग में है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपके CGPSC 2005 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो रक्सगंडा जलप्रपात आपके हसदेव नदी पर स्थित है। खारून, रेंड या इंद्रावती। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रेंड, याद रखिए। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात आपके रेंड नदी पर स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन सही। तो रेंड जो नदी है इसको आपके रिहंद नदी भी कहा जाता है। तो आपके सूरजपुर में स्थित है आपके रक्सगंडा जलप्रपात। ये आपके रिहंद नदी पर जो कि स्थित है, और इसमें जबकि जो जलप्रपात तुर्रा जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है। तो याद रखिएगा, आपके सूरजपुर में बना हुआ है आपके यह जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मैंने जस्ट बताया हूँ सूरजपुर। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सूरजपुर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो लगाइए इस पे यहाँ पे सूरजपुर सही आंसर हो जाएगा। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात आपके
सूरजपुर में ज़िले में स्थित है और आपके रिहंद नदी पर बना हुआ है रक्सगंडा जलप्रपात, याद रखिएगा। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात आपके सूरजपुर जिला में स्थित है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपके रिहंद नदी पर बना हुआ। इसके पहले मैं जस्ट बताया भी था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो आंसर है सभी को पता होगा। तो राजिम लगभग 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदी है? तो आपके महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है आपका राजिम, याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे हर साल जो कि माघ पूर्णिमा में यहाँ पे मेला का आयोजन होता है, मतलब शिवनान और राजिम में स्टार्ट भी हो चुका है। तो लगभग 3 नदियों के संगम पर स्थित है। तो महानदी, पैरी और सोंढूर याद रखें। शिवनान का बता दें तो ये आपके जांजगीर चांपा में स्थित है। इसमें महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी पे ये आपके संगम पर स्थित है शिवनान, याद रखें, जांजगीर चांपा जिले में आता है। और अगर पूछ दिया आपको चंद्रपुर, जो कि आपके जांजगीर चांपा में आता है, इसमें आपका महानदी, मांड नदी और लात नदी, इन तीनों संगम पर स्थित है आपका चंद्रपुर, आपके जांजगीर चांपा में आता है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंदई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो रायपुर कवर्धा मार्ग में स्थित है, या बिलासपुर रायपुर मार्ग में, या बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में स्थित है, या आपका डी है रायपुर जगदलपुर मार्ग पर स्थित है। तो केंदई जो जलप्रपात आपके बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में स्थित है, या आपके कोरबा जिले में स्थित है केंदई जलप्रपात, और आपके केंदई नदी पर बना हुआ है कटघोरा तहसील क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में स्थित है आपका केंदई जलप्रपात। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर में, दुर्ग में, बस्तर में, आपके डी है कोरबा में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जसपुर, याद रखिएगा। तो रानीदाह जो जलप्रपात आपके कौन सी जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो रानीदाह जलप्रपात जो है आपके जसपुर में स्थित है। और कहा जाता है यहाँ पे एक रानी ने आत्महत्या की थी, तो इसीलिए इसका नाम रानीदाह जलप्रपात यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे जसपुर में राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खोड़िया रानी जलप्रपात, ये सभी जो जलप्रपात आपके जसपुर जिले में स्थित है। तो आज के जो सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो हैं इसको हम कल कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का जो सेशन कैसे लगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।